नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज तारीख है 9 अगस्त, दिन रविवार, और हम लेकर आए हैं जनता के असली मुद्दे। और अगर आप भी मेरी तरह एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आरबीआई ने फिर नहीं बदला ब्याज दर, आम आदमी को राहत या टेंशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 अगस्त को अपनी मौद्रिक नीति में लगातार चौथी बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई अभी काबू में है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव के कारण खतरा बना हुआ है। इस फैसले से आपके होम लोन की ईएमआई अभी नहीं बढ़ेगी, जिससे मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत मिली है। झारखंड में युवाओं का महाविस्फोट, जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक पर हल्ला बोल। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सैकड़ों छात्र 29 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। छात्रों ने कहा, हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं, हमें न्याय चाहिए। सरकार अभी तक चुप है और युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका का बड़ा वार, भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए प्रतिबंधों वाला बिल 86-11 वोटों से पास कर दिया है। इस बिल में कहा गया है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे उन पर 100% टैरिफ लग सकता है। इस लिस्ट में भारत और चीन का नाम भी है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के निर्यात को गहरा झटका लग सकता है और बाजार में हड़कंप मच सकता है। संसदीय पैनल की चेतावनी, अमेरिका से जल्दी करो ट्रेड डील। अमेरिकी टैरिफ के खतरे के बीच भारत की संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में तेजी लाई जाए। पैनल ने कहा कि जिन निर्यातकों पर टैरिफ की मार पड़ रही है उन्हें तुरंत मदद दी जाए। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रशासनिक संकेत है जिस पर सबकी नज़र टिकी है। चीन से पीछा छुड़ाने की तैयारी, सोलर के लिए देसी पॉलीसिलिकॉन बनेगा। सरकार ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अब सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले पॉलीसिलिकॉन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी। इससे भारत में ही सस्ता और मजबूत सोलर मिशन तैयार होगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत होगा। महंगाई का नया झटका, जुलाई में खाने पीने की चीज़ें हुई महंगी। रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.50% होने का अनुमान है, जो जून में 4.38% थी। खाने की चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की थाली महंगी हो रही है। ये आम जनता की जेब पर सीधा हमला है। पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज पर एक्शन, दिल्ली पुलिस ने एक्स समेत कई पोर्टल्स को भेजा नोटिस। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों के मामले में दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने कई न्यूज़ पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें एक्स भी शामिल है, को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदेश में फंसे 13 भारतीय नाविक, यूक्रेन में जिंदगी दांव पर। यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय नाविकों और ईरान में फंसे 2 नाविकों की जान खतरे में है। फॉरवर्ड सीफेयरर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सरकार से जल्द निकासी की मांग की जा रही है। ये विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। असम में बाढ़ का कहर, 7 और मौतें, 3 लाख लोग बेघर। असम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। 8 अगस्त तक 7 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और सरकार ने राहत शिविरों में मदद पहुंचाने की कोशिश तेज़ कर दी है। जनता का सवाल है, हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है? महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक के मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि यह एक बड़ा नेटवर्क है जो गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब इस सिस्टम की पूरी पोल खुलने वाली है और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ई20 पेट्रोल से जनता परेशान, अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेज।
भारत में ई-20 पेट्रोल लागू होने के बाद से लोगों में डर है कि इंजन खराब हो जाएगा। इसी वजह से जुलाई में सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री पेट्रोल गाड़ियों के करीब पहुंच गई है। क्या सरकार ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है? जनता इसका जवाब मांग रही है। खाने में 100% शुद्ध का दावा, दिल्ली हाई कोर्ट ने डाबर को दी बड़ी राहत। एफएसएसएआई ने डाबर के प्रोडक्ट्स पर 100% नेचुरल और 100% प्योर लिखने पर रोक लगा दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 अगस्त को इस आदेश पर रोक लगाते हुए डाबर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले पूरी सुनवाई जरूरी है, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बेटियों ने लहराया तिरंगा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 8 अगस्त तक भारत ने कुल 39 मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। खासकर महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और हर दिल में जोश भर दिया है। लवलीना बोरगोहेन का बड़ा बयान, अधूरे भारत के नक्शे पर जताया विरोध। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत का अधूरा नक्शा देखकर जश्न रोक दिया। उन्होंने कहा, देश से बड़ा कुछ नहीं। उनके इस साहस की पूरे देश में तारीफ हो रही है और लोगों का खून खौल रहा है। यह देशभक्ति की एक मिसाल बन गई है। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ रांची में छात्रों का हल्ला बोल। रांची में छात्रों ने यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि यह नया कानून उनकी आज़ादी और भविष्य पर हमला है। उन्होंने पोस्टर और बैनर लेकर कहा, यह काला कानून वापस लो वरना आंदोलन और तेज होगा। भारत आसियान दोस्ती मजबूत। जयशंकर ने 59वें आसियान दिवस पर दोहराया संकल्प। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 अगस्त को 59वें आसियान दिवस पर भारत आसियान संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति और विकास के लिए एक साथ काम करना जरूरी है। यह भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर है। जम्मू कश्मीर में सिस्टम की लापरवाही, अतिक्रमण हटाने पर जनता ने जलाए टायर। देश के कई हिस्सों में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लग रहा है। झारखंड में भी लोगों ने टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन किया। जनता का कहना है, बड़े लोगों के होटल नहीं दिखते, हमारी झोपड़ी ही दिखती है। ये गरीबों के हक का सवाल है। नीट यूजी में फर्जीवाड़े पर एनटीए का बड़ा एक्शन। एआई से बनी ओएमआर शीट पर चेतावनी। एनटीए ने 8 अगस्त को नीट यूजी 2026 के छात्रों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी एआई जनरेटेड ओएमआर शीट से सावधान रहें। एजेंसी ने कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर देश ने बापू को किया याद। 8 अगस्त को देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और नागरिक साहस के नारे को आज भी याद किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि यही भावना आज के भारत को मजबूत बनाती है और हमें एकजुट रहना सिखाती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को पेट्रोल न दिया जाए। अगर यह नियम लागू हुआ तो लाखों बिना इंश्योरेंस चलने वाली गाड़ियों पर लगाम लगेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला हो सकता है। तो ये थी आज की वो 20 खबरें। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा कल की 20 नई, सच्ची और दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।